नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम देखेंगे निफ्टी के सारे सेक्टर्स का हम चार्ट रीड करेंगे और प्राइस एक्शन समझेंगे हम। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक से। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, उसके बाद प्राइस एक्शन सीरीज़ है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग प्रोसेस सीरीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। इसमें मैंने बेसिकली आपको बताया है कि आपको कैसे अपना प्लानिंग करनी है, कब कब क्या पढ़ना है, कैसे आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, क्या आपके रूल्स होने चाहिए, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरी सीरीज़ पे। उसके अलावा चार्ट ट्रेडिंग में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब के ऊपर मैंने सीरीज बनाई हुई है ताकि आप अपने प्रैक्टिस को बनाए रखें, ताकि आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सको। क्योंकि ना क्योंकि महीने में सिर्फ 20 दिन ट्रेडिंग होती है, तो 20 दिन इज़ नॉट इनफ, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो आप मेरे इस सीरीज़ को देख सकते हो। इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा इंडिकेटर की सीरीज़ है जिसमें फिबोनाची आप जरूर देखना। फिबोनाची इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, काफ़ी कुछ मैं यूज़ भी करूँगा आज। उसके अलावा काफ़ी सारे कंटेंट है इस चैनल में, आप देख सकते हो। कंसेप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है। और डेली का मैं पोस्ट और मार्केट एनालिसिस करता हूँ, और निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी के प्रोडिक्शंस करता हूँ और एनालिसिस करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, सेटबुल, ट्रिपल एल है यहाँ पर सेटबुल में। उसमें मैं हर दिन प्राइजेक्शंस डालता हूँ कुछ कुछ चार्ट्स में, चाहे वो प्राइजेक्शन हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो डेली या वीकली व्यू हो। आप उसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। तो कल के आज है 19 जून, तो 18 जून का जो टॉप यूजर्स था, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। CNX PSE मतलब आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गई, जैसे हो गया आपका सेल हो गया, गेल हो गया, भारत भेल हो गया, इन सब का इंडेक्स है ये। तो इसको हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं और छोटा सा प्राइस एक्शन फटाफट हम देख लेंगे कि क्या होगा और क्या आगे जाने वाला है। तो आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट हम देखते हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिरा था, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया है। तो क्लियरली आपका यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे आपका एक ये सप्लाई जोन था, जो कि अब हमारा एक डिमांड जोन टाइप का बन गया है। ठीक है, इसको अगर हम फिबोनाची से देख लेते हैं, फिबोनाची से अगर हम लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्लोजिंग हुई है 0.236 के नीचे आसपास, या फिर आप कह सकते हो ऑन द लाइन ही हुई है। तो अभी ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी डाउन चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, राइट। अगला लेवल इसका होगा 0.236 के पास। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर एक रिट्रेसमेंट लेगा, और उसके बाद का प्राइजेक्शन हम अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा प्राइजेक्शन प्रिडिक्शन करना किसी भी डजेंट मेक सेंस। इतना बढ़िया होता भी नहीं है और इतना अच्छा प्रोडिक्शन होता भी नहीं है। आप करंट प्राइजेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे तो यहाँ से मार्केट 0.382 फिबोनाची लेवल तक जा सकता है। उसके बाद भी ये अप ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि 0.382 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो तभी भी एक अप ट्रेंड होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या लेवल्स बता रहा हूँ, तो आप फिबोनाची की वीडियो जरूर देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने इतने परफेक्टली आपको प्राइस का मूवमेंट बताया है कि आप एक बार उसको समझ में आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड जोन है, इसको हम लिख लेते हैं एक बार। डिमांड एरिया हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया डिमांड एरिया करंट लेवल पे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारी रिजेक्शंस मिली है। कहाँ से मिली है? 37,000 के आसपास हमें रिजेक्शन मिली है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से लेके इस विक से इस पहली बॉडी पे क्लिक कर बना देता हूँ, और इसको हम लिख देंगे सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया मतलब यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा नहीं रहा है, जितनी भी डिमांड है वो यहाँ पे पूरी हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइजेक्शन CNX PSE का डेली व्यू पे। ये आपका करंट प्राइजेक्शन है। ठीक है, आप अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो ये एक स्विंग बनी हुई है, राइट। ये एक स्विंग बनी हुई है यहाँ पर ऐसी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये स्विंग की वजह से अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो 0.382 लेवल पे गिर सकता है, जो कि हमने देख लिया है। उसके बाद अगर और गिरना होगा तो डेफिनेटली ये डिमांड एरिया के पास आएगा, एक रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले में, CNX एनर्जी में चलते हैं हम। तो एनर्जी सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर हमारा ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कंटिन्यूसली ऐसे मूव कर रहा है, और करंट ये डिमांड जोन के पास आ गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो
यहाँ से उसने मूव किया डाउनवर्ड्स, उसके बाद यहाँ से इसने मूव किया अपवर्ड्स, ये हुआ आपका ब्रेकआउट, ये आपका ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ आपका हॉल्ट कैंडल, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया और 21,000 कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास से उसने रिजेक्शन मारा है। ठीक है, 21,000 के आसपास से रिजेक्शन मारा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सप्लाई एरिया। मैं आपके पूरी वीडियो में सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया के ऊपर ही काम करूंगा, बड़े लेवल प्राइजेक्शन हम प्रोडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका सप्लाई एरिया हो गया और ये आपका करंट डिमांड एरिया हो गया। ठीक है, अब डिमांड एरिया के पास हमारा एनर्जी सेक्टर आ रहा है। ठीक है, अगर डिमांड एरिया के पास आने के बाद ये एक पुल बैक लेता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है और सेम टाइम पर सारा हमारा इंडियन मार्केट ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली ये डिमांड जोन हमारा बहुत अच्छा होगा और हम सेनेक्स एनर्जी मतलब एनर्जी सेक्टर के टॉप स्टॉक्स पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट कुछ ऐसा होगा अगर ये ऊपर जाए तो। ठीक है, ये डिमांड जोन पे पक्का रिटेस्ट करने आएगा और उसके बाद अगर ये ऊपर जाए तो हमारा टारगेट ये इजीली होना चाहिए, अगर मार्केट हमारा ओवरऑल इंडियन मार्केट हमारा ऊपर जाए तो। अगर हम इसको फिबोनाची ला के देखते हैं इस सप्लाई जोन से, इस डिमांड जोन से, ठीक है, ये भी हमारा अच्छा खासा डिमांड जोन था, अगर हम लगाते हैं यहाँ से, रैली यहाँ से हुई थी, तो आप देख सकते हो हमारा डिमांड जोन कहीं ना कहीं 0.382 के आसपास है। जब भी आप देखोगे हमारा डिमांड जोन सप्लाई जो डिमांड जोन होता है वो हमेशा 0.382 या 0.5 लेवल के आसपास ही होता है, क्योंकि वो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हमेशा 0.382 और 0.5 लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, जो कि डिमांड एरिया बन जाता है बड़े लेवल पे। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर आपका डिमांड लेवल है 0.382 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है। मतलब एक पहली बात तो कंफर्म है कि यहाँ से डिमांड जोन तक तो आना आना ही है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं आपके 2164 के आसपास है, डेफिनेटली ये 19,800 के आसपास डेफिनेटली आएगा, उसके बाद जाके ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पीएसयू बैंक्स नेक्स्ट। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखोगे तो हमारा पीएसयू बैंक्स बैंक निफ्टी के बराबर ही करता है, बट पीएसयू बैंक्स आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आप देख सकते हो कोविड का क्रैश उसने अभी तक रिकवर नहीं किया है, जबकि हमारा बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया है, बिकॉज दैट इंक्लूड्स आवर प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो। तो अगर हम इसको बना के देखें, लेट मी रिमूव दीज थिंग्स, ये हम सिर्फ प्राइस एक्शन में काम कर रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिमांड आपका सप्लाई जोन है बहुत अच्छा, और अगर हम इसको छोटा करते हैं तो यहाँ भी आपकी बहुत बड़ी स्विंग थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जुलाई से लेके फेब मतलब ऑलमोस्ट आपका एक साल मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा पीएसयू बैंक का, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खाएगा ही खाएगा डेफिनेटली। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। और डिमांड जोन क्या बोल सकता हूँ मैं, डिमांड जोन देखो यहाँ पर ये स्विंग है, ये स्विंग है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है अभी, तो ये आपका वो है, तो ये आपका डिमांड जोन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिमांड एरिया, ये हमारा डिमांड एरिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई एरिया हो गया। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसा था, जैसे इस बैंड में इस रेंज के अंदर आया उसने यहाँ से पहला रिजेक्शन खाया 2600 पे, यहाँ से नीचे आया 2000 के आसपास, फिर एक ऊपर गया और सॉरी यहाँ से इस बैंड के अंदर आया, फिर यहाँ से नीचे गया और यहाँ से ऊपर गया। अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मार्केट साइडवेज जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, तो हम देखते हैं कहाँ तक आ सकता है वो। हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें तो अभी मार्केट करेंटली 0.236 रेंज के आसपास ही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी से बना देता हूँ इसको, यहाँ से बना देता हूँ ताकि आपको लेवल्स क्लियर दिख जाए। 0.236 लेवल्स पे ये करंटली अभी सस्टेन कर रहा है, और इसने एक विक रिजेक्शन दी है, यहाँ पे नीचे से विक रिजेक्शन दी है, सपोर्ट दिया है 0.382। अगर मार्केट और नीचे जाता है, ठीक है, आई एम सेइंग अगर मार्केट और नीचे जाता है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से 0.5 तक आ सकता है। ठीक है, 0.5 लेवल तक आ सकता है अगर नीचे जाए तो। ठीक है, एक और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 0.382 लेवल तक ही जाए और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, ये हमारा करंट प्राइस एक्शन होगा, इसी प्राइस एक्शन पे हम काम करेंगे। जब भी अगर मार्केट नीचे जाने का होगा तो हम ट्राई करेंगे 0.382 तक टारगेट्स लगाएं या 0.5 तक टारगेट लगाएं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। उसके बाद हम ज़्यादा सेलिंग नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, डेली में वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पीएसयू बैंक। अगर हम देखेंगे कमोडिटीज़ का इंडेक्स, कमोडिटीज़ तो करंट तो मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। अगर हम देखेंगे कि इसकी पॉसिबल रिट्रेसमेंट क्या हो सकती है, ठीक है, हम पॉसिबल रिट्रेसमेंट देखें तो आप देख सकते हो डेफिनेटली ये 2018 जनवरी का ये एक स्विंग है। तो मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो। ठीक है,
इतना नीचे तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं जैसे रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि फिबोनाची ड्रॉ करूँ यहाँ से कोविड के डिप से करूँ, तो आपका ये कहीं ना कहीं 0.236 लेवल पे आपका सप्लाई जोन डिमांड जोन बन रहा है, सॉरी यहाँ डिमांड जोन टाइप का बन रहा है इधर, ठीक है। ये मैं आपका डिमांड जोन बना के रख देता हूँ और इसको मैं फिर हटा के बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस डिमांड जोन का यूज़ करूँगा अगले फिबोनाची लेवल बनाने के लिए। तो मैं ये बेसिकली डिमांड जोन आपका 4600 से 4400 के बीच में है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप फिबोनाची ड्रॉ करके चेक करूँगा कि कहाँ तक ये पॉसिबल रिट्रेसमेंट्स कर सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कमोडिटीज़ मार्केट भी 0.236 पे सस्टेन किया है यहाँ से एक सपोर्ट लेके, ठीक है। तो अगर अगर ये और नीचे आता है, सबसे पहले तो हम एक डिमांड जोन ड्रॉ कर देते हैं जो कि 5400 और ये करेंटली 5300 के आसपास है। तो हम यहाँ पर एक बार सप्लाई एरिया लिख देते हैं। सप्लाई एरिया हो गया ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा हो गया डिमांड एरिया, ठीक है, ये हमारा डिमांड एरिया हो गया। अब पॉसिबल रिट्रेसमेंट्स कहाँ तक हो सकते हैं, ये डेफिनेटली 0.382 या पॉइंट, सेम ही कहानी है, देखो पिछले वाले की सेम कहानी है। ओवरऑल मार्केट ही ऐसा बिहेव कर रहा है, तो सारे प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली और बहुत कनेक्टेड बनेंगे आपके। तो अगर ये 0.382 और 0.5 पे रिजेक्शन करता है तो हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का, उसके बाद ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉसिबल प्राइस एक्शन होगा। इन सबको मैं बारी बारी करके इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, मैंने इंस्टाग्राम पे पहले डाला भी है, अगर आप देखोगे यहाँ पर। तो निफ्टी ऑटो का डाला हुआ है मैंने, निफ्टी मेटल का मैंने कुछ 3 स्टॉक्स का डाला हुआ है, निफ्टी आईटी का डाला हुआ है। तो ऐसे करके करके मैं काफ़ी सारे डाल दूंगा, तो आप उसको भी रेफरेंस के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो आपका प्राइजेक्शन कमोडिटीज़ का। स्मॉल कैप मिड कैप को एक बार छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट मेटल पे आ जाते हैं। ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके हैं। तो अगर आप देखोगे निफ्टी मेटल बहुत क्रूशल लेवल पे है, मेक और ब्रेक लेवल पे है, और वहाँ से उसने कल के दिन रिजेक्शन खाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्लियरली आपका एक ऊपर की तरफ देख सकते हो सप्लाई एरिया बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट, मेटल का मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि जितनी भी डिमांड वहाँ पे आ रही है वहाँ से वहाँ पे पूरी हो जा रही है, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई एरिया है, और आपका अगर हम डिमांड एरिया देखेंगे तो डिमांड एरिया आपका यही है जहाँ पे मार्केट अभी करंटली आया हुआ है, ठीक है। यहाँ इस बैंड के आसपास कहीं है। इसको थोड़ा प्रिसाइसली ड्रॉ करूँ तो 5000 से लेके हम कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं इसको, छोटा सा ही ड्रॉ करेंगे, 4900 ले लेते हैं हम। 100 पॉइंट की रेंज हम रख लेते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 950 रख लेते हैं हम। तो ये हम डिमांड एरिया कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिमांड एरिया हो जाएगा, और ये डिमांड एरिया है। तो अभी रिजेक्शन आया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करता है, ठीक है। क्या ये पिछली बार की तरह छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ पे हॉल्ट करेगा, इतने एरिया में ये हॉल्ट करने की कोशिश करेगा, कि ये डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चले जाएगा, कि यहाँ से ना वापस से नीचे चले जाएगा। अगर हम पिछले स्विंग की बात करें तो मार्केट यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है पॉसिबली। ऑलरेडी 0.382 पे आ चुका है, 0.5 पे रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है, 0.5 पे रिजेक्शन ले चुका है। इसने विक रिजेक्शन दिया है। अगर ये और नीचे आना चाहता है तो डेफिनेटली 0.5 पे एक बॉडी क्लोजिंग देगा, और उसके बाद यहाँ से मेटल सेक्टर में फिर डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है और यही डिमांड एरिया में सस्टेन कर जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसी डिमांड एरिया में सस्टेन कर जाता है तो हमें क्या प्राइजेक्शन देखना है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट गिरा है, राइट, यहाँ से मार्केट अगर गिरा है, नीचे से लगा दें हम, तो हम बोल सकते हैं कि ये 0.5 तक, 0.5 इस वाले बैंड में जरूर फंसेगा, ठीक है, जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो फिबोनाची की, देख लेना कि हमारा 0.618, 0.5, 0.32 हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इस पे आके जरूर फंस सकता है। उसके बाद ये ट्रेंड डिसाइड करेगा, मोस्टली वो ऊपर की तरफ डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर इसे नीचे आना होगा तो ये डिमांड एरिया भी तोड़ देगा। अगर इसे नीचे नहीं आना होगा तो इस नो ट्रेडिंग जोन पे डेली चार्ट में बोल रहा हूँ मैं, नो ट्रेडिंग जोन पे ये साइडवेज बिहेव करेगा और एक मोमेंटम बिल्ड होगा, ठीक है, मोमेंटम बिल्ड होगा। आरएसआई आपका ऑलमोस्ट, आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई आपका ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड, सॉरी आपके लोअर रेंज पे आने वाला है। अगर ये यहाँ सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी खुलने वाली है और मेटल सेक्टर आपका डिमांड में है। तो ये हुआ आपका प्राइजेक्शन मेटल सेक्टर का। हम दो और देख लेते हैं, एक बार हम आईटी देख लेते हैं। आईटी का मैंने बनाया हुआ है। आईटी में आपका ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया था,
ठीक है, साइडवेज घूमने वाला। उसके बाद इसने ब्रेकआउट देके सस्टेन किया है। अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट अभी ऊपर नीचे आ रहा है और साइडवेज बिहेव कर रहा है ऑलमोस्ट, छोटे लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं यहाँ से ये एक रिटेस्ट जरूर लेगा। यहाँ से अगर रिटेस्ट लेगा उसके बाद ये डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 29,000, और 29,000 30,000 के टारगेट्स भी हम अचीव कर सकते हैं 1-2 महीने में। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल प्राइजेक्शन हो गया आपका आईटी सेक्टर का। ये आपका छोटा सा डिमांड जोन है जहाँ से रिजेक्शन आई है। ये आपका मेजर सप्लाई, ये आपका मेजर वो सप्लाई जोन था, ये आपका मेजर डिमांड जोन है। आप देख सकते हो बहुत बड़ी स्विंग लगी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ये आपका डिमांड एरिया है। और आप देख सकते हो कोई भी पिछले जो हमने सेक्टर देखे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइजेस पीएससी हो, आपका मेटल हो, इतने बड़े डिमांड एरिया आपका इतना बड़ा साइडवेज मार्केट नहीं हुआ है। डेफिनेटली आईटी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए वो नीचे नहीं आया। अगर नीचे आना होता तो यहाँ से नीचे गिर जाता। ठीक है, अगर हम एक बार और फार्मा देख लेते हैं लास्ट। फार्मा का अगर हम देखेंगे स्टोरी, ओके, तो फार्मा इस कंटिन्यूसली ऊपर ही बढ़ रहा है, बियरिश बर्मन के ऊपर बढ़ रहा है। ये ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट आया है, और मैं ऐसा करता हूँ करंट लेवल पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ जो रैली आई है, तो 0.236 के आसपास ही करंटली, और अगर ये नीचे आता है, अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो 0.382 लेवल्स पे भी आ सकता है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, डिमांड एरिया है। ठीक है, ये हमारा कहीं ना कहीं डिमांड एरिया है। इसको हम बना देते हैं, इसको हम लिख देते हैं डिमांड एरिया। ठीक है, ये आपका डिमांड एरिया होगा, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज बिहेव कर सकता है, या तो फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ निफ्टी सेक्टर के, टॉप निफ्टी सेक्टर्स के आपके प्रेडिक्शंस और प्राइस एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिमांड जोन कैसे बनाना है, आपको सप्लाई जोन कैसे बनाना है, आपको प्राइस एक्शन को कैसे देखना है, आपको फिबोनाची लेवल्स का कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आप प्राइस एक्शन देख सकते हो। अगर आप बड़े लेवल पे प्राइस एक्शन समझने में आपको इजी पड़ता है, आपको समझ में आ गया कि बड़े लेवल पे कैसे प्राइस एक्शन बनता है, तो आपको इंट्राडे में बहुत इजी पड़ेगा, आपको स्विंग में बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ओवरऑल एक बड़े लेवल पे एक बिगर टाइम फ्रेम में आपके पास व्यू होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ सब कुछ ये समझ में आई है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगले चार्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।